मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर में एक बार फिर चार चांद लगने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पहली बार 3 विदेशी जोड़े हिंदू रीति रिवाज को अपनाते हुए 7 फेरे लेंगे। यह जोड़े अमेरिका, इटली, पेरू से भारत दर्शन करने आए थे। भारत आकर योग और रीति रिवाज से प्रभावित होकर फिर संस्कृति से इतनी प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपनी शादी भारतीय संस्कृति के अनुसार करने का मन बना लिया। खबर है कि इंदौर में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जहां 3 अलग-अलग देश के लोग एक साथ विवाह करेंगे। इन जोड़ों ने सभी हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते हुए मेहंदी, हल्दी और शाम को लेडीज संगीत जैसी रस्में भी आयोजित की। परमानंद आश्रम में एक बहुत ही सहयोग का एक अलग ही दिन है। क्या कुछ इन लोगों का संकल्प रहा है? जो पहली बात तो ये है कि हमारे विदेश में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी योग ध्यान करते हैं, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें इनकी एक बहुत गहरी खालीपन महसूस होता है इन बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में। इटली का डाटा कहता है कि 60% से ज़्यादा वहाँ शादियाँ टूट जाती हैं। स्पेन का डाटा कहता है कि 70% से ज़्यादा शादियाँ होते से टूटती हैं। अमेरिका में भी 50% से ज़्यादा शादियाँ बनते से टूटती हैं। भारत आपका हमारा देश एक ऐसा है जिसमें अभी तक जो डाटा आया है वो लेस देन 2% शादियाँ जो है टूटती हैं। यहाँ इसके पीछे मूल में कारण है, हमारे यहाँ पर शादी अनुबंध नहीं है, उन देशों में शादी अनुबंध है। उस कारण क्या होता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ का अर्थ है कानूनन रूप से वह आपके भाई है या माता है या पिता है। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ अनुबंध नहीं बल्कि संबंध है, और संबंध भी ऐसा अटूट कहा जाता है कि एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का। तो इसके पीछे हमने कुछ ग्रंथ को अध्ययन किया, पढ़ा, तो विवेचना यह है कि यदि शादी हुई है तो वह अर्धांगिनी है या अर्धनारीश्वर, वो कल्पना नहीं है कि तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा सुख तुम्हारा सुख। सिर्फ मनुष्य अपनी वासना के लिए अपने पार्टनर में वह शारीरिक सुख के लिए नहीं शादी करता, क्योंकि शादी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, यह पूरी जीवन का, आत्मा का मिलन है। जब हम इन लोगों को ये बातें बताते हैं विदेशों में कि हमारे भारत में 1 लाइफ 1 वाइफ, तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जब हमने इन्हें हमारा अपना व्यक्तिगत स्वयं का भी पारिवारिक जीवन देखा तो ये इतने अभिभूत हुए, इनके मन में आया कि हम भी इन्हीं परंपराओं के साथ में, भारतीय परंपराओं के साथ में विवाह करें, ताकि हमारा जीवन भी एक आदर्शमय जीवन व्यतीत हो। इसलिए ये सब अलग अलग देशों से यहाँ आकर अपने परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। इस संस्थान से, योग केंद्र से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ करीब 8 साल, 10 साल, 12 साल से जुड़े हैं, और कुछ अभी रिसेंटली जुड़े हैं। अमेरिका से जैसे एक आया इयन करके, उसका नाम हमने आचार्य रामदास आनंद कहा, और उनकी वाइफ गैब्रिएला, उसका नाम समानानंद। ये नाम जब हम इनको देते हैं तो हर एक के वर्ड के बाद में आखिरी जैसे हम सरनेम लगाते हैं आनंद, आनंद हमारा 5वां शरीर है, और सबका 5वां शरीर जो है आनंद, जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। हर बार आपका यदि लास्ट नेम रिपीट किया जाए तो अपने आप के आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम इनको आनंद नाम देते हैं तो ध्यान में अपने नाम के रूप से आनंद को प्राप्त करते हैं। अब 2 जोड़े और हैं, एक मंगला मार्टिना है, इटली से आई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनको नाम हमने विष्णु आनंद दिया है, और दूसरे जो आए हैं प्रकाशानंद, हमने उनको नाम दिया है, और नित्यानंद उनकी वाइफ का नाम हमने दिया है। और ये नाम के पीछे ये है, पुराने समय में हमें खुद को याद है, इतने देशों में भ्रमण करके हम जाते थे आज से 20-30 साल पहले, कि भारत से यदि कोई ईश्वर अमेरिका गया तो उसने नाम ऐश कर दिया, और इस प्रकार के नाम जो बदल देते थे, अमेरिकन नाम कर लिया या इंग्लिश नाम कर लिया। लेकिन यह परंपरा, चूंकि भारत एक विश्व गुरु रहा है, तो उस परंपरा को वापस जीवित करते हुए हमारे मन में बड़ा आता था कि हम कैसे इन विदेशियों के नामों को हमारे यहाँ का सांस्कृतिक रूप देवें, ताकि ये अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करें और आनंद प्राप्त करें। To be here in this special day and to be here with my group, the team owner. That's why we are thinking that this is the best place to celebrate our wedding. When you decide that you have to wedding with the Indian culture? When we decide to get married, then we Your name, please. How do you feel today? A lot of emotions. Like I feel like I really want to cry, but I think it's happiness. And what do you say about the Indian culture and all these things? Well, like my husband say, it's a big challenge coming from a different country. Sorry, my
Okay, I okay, don't take know your how time, to take your express. So it's beautiful to share with people that is same culture, learn from each of them. The way how you live is kind of amazing, and I like the freedom that you feel that you can express, that you can help people, that you are so friendly, and it's in a way that remind me when I was a child because I come from a poor country too, and I remember when I came here the first time, I remember all the memories came to me, how not having something, not having material things, but happy because I had a life before. And I am here to share with people and develop more and more in my heart. And I am so happy with that. your good name, please. Your good name, please. My full name is Nelly Gabriela Giron Rojas.